Hello and hello everyone. Welcome you all into another video in this course of quadratic equation जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर मेनली जो है वो प्रैक्टिस ही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन किया जा सके उतना जो है वो बेहतर है, ना केवल आपके लिए बट ऑफ कोर्स मेरे लिए भी। मेरे लिए क्यों? क्योंकि मैं आपको जो है बेहतर तरीके से सिखा पाऊंगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये सिखाने में मुझे काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो जो इस चैनल के ऊपर नए हैं, जिन्होंने पहले मुझसे मतलब किसी तरह का मेरा वीडियो देखा नहीं है, सो आप एक काम कीजिए कि पिछले जितने भी वीडियोस हैं अगर शुरू से नहीं देखना चाहते हो, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से आता है, तो एटलीस्ट लास्ट के 3-4 वीडियोस देख लो जिसके अंदर मैंने 5 प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, नंबर्स वाले सेक्शन के अंदर। तो हमने जैसा बोला कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होगा जिसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो पहला जो सेक्शन है जिसके अंदर हम नंबर्स जिसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम से बात करेंगे। उसके अलावा फिर जैसे एग्जाम्पल्स के लिए स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, उसके ऊपर बात कर लेंगे। फिर एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गया, उस पे ऊपर बात कर लेंगे। फिर वो वर्क एंड टाइम वाले प्रॉब्लम्स हैं। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम बनते हैं आपके साथ, आप जो है उसको सीख पाएंगे आसानी तरीके से। ठीक है, तो आइए बिना फालतू का टाइम वेस्ट किए हुए डिस्कशन करते हैं एक नए प्रॉब्लम का इस सीरीज के अंदर, जो कि रिलेटेड है लास्ट प्रॉब्लम से। लास्ट वाले प्रॉब्लम्स के अंदर हमने डिस्कशन क्या किया था? तो हमने डिस्कशन ये वाला किया था कि एक फ्रैक्शन दे रखा था आपको और बोला था कि डिनोमिनेटर जो है उसका न्यूमरेटर से ट्वाइस से एक ज्यादा है और फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल का सम दे रखा था। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं और किस तरीके से हम इक्वेशन को बिल्ड करते हैं। तो आइए उसी को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हुए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 6 इन द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड नंबर्स, जहां पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है उसको पढ़े ध्यान से। क्वेश्चन ये बोलता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। अब समझने की कोशिश करो, तुम्हें भी, मैंने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, इतना मुझे समझ में आ गया कि किसका प्रॉब्लम है, ये फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है। और फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं आपके सामने, एक होता है आपके सामने न्यूमरेटर, दूसरा होता है आपके सामने डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रैक्शन अगर 2/3 है तो ये जो 2 है हमारा, ये काम करेगा किसकी तरह, इसको हम बोल देंगे न्यूमरेटर, और 3 वाले को क्या बोलेंगे हम, 3 वाले को बोल देंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि एक फ्रैक्शन है, हमें नहीं मालूम कौन है वो फ्रैक्शन, बट एक चीज मालूम है कि डिनोमिनेटर जो उसका है, मतलब जो भी उसका नीचे वाला पोर्शन है, वो एक्चुअली में 3 ज्यादा है किस वाले पोर्शन से, न्यूमरेटर वाले पोर्शन से। अच्छा जी, तो अगर मैं इस बेसिस पे ही अगर मैं अपने फ्रैक्शन को सोचूं, तो मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूं क्या कि अच्छा न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर वाला जो है वो न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। तो अगर मैं न्यूमरेटर को थोड़ी देर के लिए x बोल दूं, तो क्या मैं डिनोमिनेटर को बोल सकता हूं क्या कि x + 3 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या बोला है, न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अगर गौर से देखोगे तो पिछले वाला में क्वेश्चन ये था कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के 2 गुना से 1 ज्यादा है। तो हमने क्या किया था, न्यूमरेटर को x मान लिया और उसके टर्म्स में हमने डिनोमिनेटर एक्सप्लेन कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, हमसे बोला कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का 3 ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो बताइए कि उसके बाद एक और चीज दे रखी है, वंस अगेन सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, और हमसे फ्रैक्शन पूछा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, काफी सिंपल सा एक सिमिलर प्रॉब्लम है पिछले वाले की तरह, बस कंडीशन बदल गई है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का 3 ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मान लूंगा कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि न्यूमरेटर जो है वो x है। ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर को x मान लूं तो मैं क्या कर सकता हूं, डिनोमिनेटर को आराम से बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है कि डिनोमिनेटर जो है हमारा वो 3 ज्यादा है न्यूमरेटर से। तो अगर न्यूमरेटर x है तो x में 3 जोड़ देंगे तो अपने को डिनोमिनेटर मिल जाएगा।
तो अपने पास डिनोमिनेटर आ जाएगा कितना, x प्लस का 3। यहाँ तो कोई दिक्कत कुछ नहीं। एक फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हमसे क्वेश्चन वाले ने बोला कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का 3 ज्यादा है न्यूमरेटर से, तो पहली बात तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके अंदर वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके ऊपर हम इक्वेशन बिल्डअप करना शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया x, जिसको हमने न्यूमरेटर मान लिया, और चूंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज्यादा था तो हमने उसके अंदर 3 ऐड कर दिया, तो अपने को डिनोमिनेटर मिल गया। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर मिल गया तो हम क्या फ्रैक्शन लिख सकते हैं क्या? फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अगर x है, डिनोमिनेटर अगर x अपॉन 3 है, तो हम लिख सकते हैं x अपॉन x प्लस का 3, x अपॉन x प्लस का 3। न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर x प्लस 3 था, तो हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख के फ्रैक्शन रिटर्न कर लिया। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन से सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। वंस अगेन रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है मेरे भाई, कि अगर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कर दो, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, तो 3/2 हो जाएगा। 1/5 का 5 हो जाएगा, 2/3 का हमने लिख दिया 3/2 होगा। मान लीजिए 7/5 है तो उल्टा कर दो 5/7, ये रेसिप्रोकल मिल जाएगा। तो अगर फ्रैक्शन ये है तो हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लिख सकते हैं फ्रैक्शन का। रेसिप्रोकल लिख सकते हैं किसका, हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का। कितना आएगा, x प्लस का 3 अपॉन x। क्या किया, कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके चले गए, न्यूमरेटर को नीचे लेके आ गए। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता, पलट दो, पलट दो, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें फ्रैक्शन मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ x, हमने रेसिप्रोकल को लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ x। अब क्वेश्चन बोलता है कि फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम ये है। अच्छा जी, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को बस वही करना है, और क्या, जो उसने बोला है उसी को अपने को फॉलो करना है साहब। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो इसने बोला है कि फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम। तो फ्रैक्शन कौन सा है, फ्रैक्शन है x अपॉन x प्लस का 3। इसका सम दे रखा है, तो सम किसके साथ, रेसिप्रोकल के साथ। तो रेसिप्रोकल कितना है, x प्लस का 3 अपॉन x। कितना दे रखा है, तो दोनों का अगर सम कर दे तो बराबर होना चाहिए 2 मिक्स फ्रैक्शन 9/10। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन प्रॉब्लम के अंदर दे रखा है उसको नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर बदल दीजिए। तो 10 दूनी 20, 20 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 29, 29 डिवाइड बाई 10। तो हमारा प्रॉब्लम ये बन चुका है हमने कि x अपॉन x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 29/10। हमने इस तरह के प्रॉब्लम्स काफी शुरू में स्टार्टिंग में बहुत सारे किए थे, जहां पे सिंप्लीफिकेशन करते थे, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता था, फिर रूट निकालते थे उसका। तो वंस अगेन अब प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम का काम यहीं तक था। इस चीज को समझो, तुम लोग समझोगे तभी चीजें आसान होगी। वर्ड प्रॉब्लम का काम यहीं तक था कि वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर दो और उसके टर्म्स में इक्वेशन बना दो। जैसे ही ये इक्वेशन हमारा बन करके तैयार हो गया, अब हमारा काम जो है वो हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, तुम एग्जाम के अंदर ऐसी गंदगी मत फैलाना भाई, ठीक है। तुम एग्जाम के अंदर बस रेलेवेंट चीजें लिखना कि लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x, तो डिनोमिनेटर हमारा ये हो जाएगा, तो फ्रैक्शन ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना पे इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही x आ जाएगा अपने पास न्यूमरेटर निकल के आ जाएगा और अपने पास डिनोमिनेटर भी निकल के आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स अपने पास फ्रैक्शन भी आ जाएगा। और क्वेश्चन वाले ने यही पूछा है कि फ्रैक्शन बताइए, फ्रैक्शन कौन सा हो। चलो फटाफट सॉल्व कर दे, क्या आसान क्वेश्चन हो जाएगा, आई गेस आप कर लेंगे। तो जल्दी इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो x अपॉन x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 अपॉन x, राइट साइड में है कितना, 29/10, ये है ना, एक बार देख लेता हूँ, 29/10 बिल्कुल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला काम क्या करना है, ये चीज हम सॉल्व कर चुके हैं यार बहुत बार। पहला काम है एलसीएम लेना, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x जाके x में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, प्लस x से जब डिवाइड करेंगे इसको तो बचेगा x प्लस 3 जाके मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के अंदर। तो जब कोई चीज खुद से मल्टीप्लाई होता है तो उसका हो जाता है स्क्वायर, तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 बन जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 29/10। अच्छा जी चलो सिंप्लीफाई करते हैं साहब। तो ऊपर में देखेंगे तो x का स्क्वायर है, x प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बाय यूजिंग द फॉर्मूला व्हाट, बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, यूज कर लीजिए। तो अगर मैं लिखूंगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा क्या, पहले वाला का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो 2 इंटू x इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x
प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9। समझ में आया बात? बढ़िया। नीचे में क्या है x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। तो जब x में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या x का स्क्वायर, और जब x मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 से तो बनेगा प्लस का 3x। राइट हैंड साइड में पढ़ा हुआ है 29/10। ऊपर और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? x का स्क्वायर है प्लस x का स्क्वायर है तो 2 का x स्क्वायर बन जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 29/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 10 जाएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड में ये वाला इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10 टाइम्स ऑफ बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9। राइट हैंड साइड में है 29 जो कि मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस के 3x से। अच्छा जी, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 10 से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर बन जाएगा 20x स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस दे दिया। 10 इंटू 6 कितना होता है 60x प्लस 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90। राइट हैंड साइड में कितना है 29 इंटू एक्स स्क्वायर, 29x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रहने देंगे। 29 इंटू 3 कितना होता है 87। टेबल थोड़ा याद होना चाहिए तुमको, ठीक है? तो 87 टाइम्स ऑफ x। अच्छा जी, अब अपने को क्या करना है, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे ताकि उसको सॉल्व कर पाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में भी है राइट हैंड साइड में भी है, तो हम क्या करते हैं सारे इक्वेशन को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं जिस तरफ ज्यादा वैल्यू प्रेजेंट हो। तो 29x स्क्वायर ज्यादा है या 20x स्क्वायर ज्यादा है, 29x स्क्वायर, तो हम सारे इक्वेशन के टर्म्स को राइट में शिफ्ट कर देंगे, राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो बताओ राइट साइड में तो पहले से जो चीजें पड़ी हुई रहेगी ऐसे ही 29x स्क्वायर प्लस का 87x। अब लेफ्ट से जब चीजें जाएगी राइट में तो साइन चेंज होगा, तो 20x स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 20x स्क्वायर, 60x बन जाएगा माइनस का 60x, प्लस का 90 बन जाएगा माइनस का 90, इक्वल टू। अब देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड में तो ये चीजें थी, सबको लेके आ गए राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 0, ये आ जाएगा 0। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 29x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर गया तो बचेगा कितना 9x स्क्वायर प्लस का 87x माइनस 60x, 87 में से 60 जाएगा तो बचेगा कितना 27, तो 27x और ये आ जाएगा माइनस का 90 इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, कॉमन मेरे को दिख रहा है, हर जगह 9 का मल्टीपल दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा 9 कॉमन निकाल लूंगा। 9 कॉमन निकालोगे तो x स्क्वायर बचेगा, 27 में से 9 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा 3, और 90 में से 9 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में 9 जाएगा तो डिवीजन में जाएगा 0 अपॉन समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो इक्वेशन बन के आ गया अपने पास x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्लियरली दिख रहा है कि इसको हम आराम से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मुझे काफी आसानी से दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करेंगे अगर कांस्टेंट को न्यूमरेटर के एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ तो 10 मिल रहा है अपने को। 3 की हेल्प से 3 को लिखना है इस तरीके से कि 10 मिले मल्टीपल, तो 5 माइनस 2 लिख देते हैं, बिल्कुल आसान से। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं 5x माइनस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए कॉमन निकालना शुरू करते हैं। x कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x प्लस का 5 माइनस कॉमन निकालेंगे 2 यहाँ से तो बचेगा x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस का 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस का 2 इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आएंगे अपने पास, x इक्वल टू माइनस 5 या फिर x इक्वल टू अपने पास आएगा 2। अच्छा, जब x इक्वल टू माइनस 5 है, हाँ इस वैल्यू को देखो तो अपने पास डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर था 3 ज्यादा तो x प्लस का 3 माइनस का 2 आएगा, और यहां से अगर देखोगे तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा इससे 3 ज्यादा, तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5। तो अगर यहां से तुम फ्रैक्शन जनरेट करने जाओगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2, तो फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा तुम्हें बताओ, तो फ्रैक्शन मिल जाएगा अपने पास 5/2। अच्छा, इस वाले से देखेंगे तो 5/2 या फिर कुछ और नहीं, 5/2 चलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, न्यूमरेटर 2 है क्योंकि न्यूमरेटर अपना x था, डिनोमिनेटर आ गया 5, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा 2/5। तो 2/5 या फिर 5/2 ये दो वैल्यू आएंगे अपने पास फ्रैक्शन की। इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने क्या क्या समझाता हूँ, क्वेश्चन ने बोला था डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, न्यूमरेटर को x अज्यूम किया, उसके टर्म्स में इक्वेशन बनाया, सम उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल के साथ दे रखा था,
उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया, दो वैल्यूज आई, या तो फ्रैक्शन 5/2 होगा या फिर 2/5 होगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।